दोस्तों, आज की कहानी है मेरी बहू मुझे जिद करके खाना नहीं खिलाती। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। सुनिधि की शादी को 2 महीने हुए थे। ससुराल में सास ससुर और एक देवर हैं। पति प्रवीण और ससुर जी सरकारी नौकरी करते थे और देवर नवीन कॉलेज के सेकेंड ईयर में था। सुनिधि सभी की आदतें जानने की कोशिश करते हुए अपने आप को नए मॉल में डालने की कोशिश कर रही थी। उसकी सीढ़ियां जैसी सीधी सादी सहल पल घर में गूंजती रहती और नवीन से मीठी नोक-झोंक चलती रहती। कुल मिलाकर सुनिधि के आने से घर का माहौल और खुशनुमा हो गया था। सभी सुनिधि के प्यार भरे व्यवहार से खुश थे। सुनिधि की सास तनुजा जी आम घरेलू महिला थी। बाहर कम ही जाती पर अपने संग संबंधियों से फोन पर बातें करती रहती थी। उन्हें दोपहर में चाय पीने की आदत थी। सुनिधि रोज दोपहर में उनके लिए चाय बनाकर कमरे में दे जाती। एक दोपहर सुनिधि अपनी सास को चाय देने उनके कमरे में जा रही थी, पर अपना नाम सुन के दरवाजे पर ठिठक गई। जानती थी चुपके से दूसरों की बातें सुनना गलत है, पर जहाँ अपने बारे में बातें हो रही है वह दिल दिमाग की कहाँ सुनता है। तनुजा जी अपनी बहन आरती से कह रही थी, सुनिधि बहू तो बहुत अच्छी है, सबका सम्मान और ध्यान भी रखती है, काम भी सब जानती है, पर जिद नहीं करती। सुनिधि जिद का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी कि सासू माँ की आवाज फिर सुनाई दी। अरे मेरा मतलब है, खाना तो बहुत प्यार से बनाती हैं और खिलाती हैं, पर एक बार पूछकर दोबारा जिद नहीं करती। बहू है, अगर मैं एक बार मना करती हूँ तो दोबारा जिद करके देना चाहती नहीं। सुनिधि को आता देख तनुजा जी चुप हो गई। सुनिधि भी चाय रख कर चली गई। सुनिधि का मूड पूरे दिन खराब रहा। इतना ध्यान रखने पर भी मम्मी जी को मुझसे शिकायत है, और है तो मुझे बताना चाहिए। मौसी जी को बताकर वह क्या कर लेगी। 2 महीने हुए शादी को और अभी मैं बुराइयां शुरू कर दी। न जाने और किस किस को क्या क्या बताया होगा। अपनी सास के लिए न जाने कितने बुरा विचार आने लगा उसके मन में। रात को सुनिधि ने सबको खाना परोसा, पर उसके चेहरे पर पहले जैसी मुस्कान नहीं थी। न किसी ने ध्यान दिया सिवाय प्रवीण के। सारा काम निपटा कर सुनिधि कमरे में आई तो देखकर प्रवीण खड़े हो गए और सुनिधि पलंग पर बैठी ही थी कि प्रवीण बोला, सुनिधि क्या बात है, आज तुम्हारा मूड खराब क्यों है ऐसे ही? अरे जरूर कोई तो बात है, नहीं तो मेरी बीवी के होठों की मुस्कान गायब नहीं होती। सुनिधि चुप रही। शायद सोच रही थी कि बेटे से माँ की शिकायत करना सही है या नहीं। सुनिधि, अगर तुम अपनी परेशानी नहीं बताओगी तो उसका हल कैसे निकलेगा? आज दोपहर में मम्मी जी मौसी जी से फोन पर कह रही थी कि मैं मम्मी जी को खाने की जिद नहीं करती। मतलब ये कि खाना देकर एक बार पूछ के बाद दोबारा खाने की जिद नहीं करती। बस इतनी सी बात, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? प्रवीण, ये आपके लिए इतनी सी बात होगी, पर मेरे लिए बड़ी बात है। आप मम्मी जी से कहिए कि जो बोलना है मुझे बोले, किसी बार वाले से नहीं। मेरी प्यारी पत्नी जी, बोलने को तो मैं बोल सकता हूँ, पर ये सास बहू के बीच की बात है। मैं क्यों बीच में पड़ूं? डर रहे हो कहीं मम्मी जी जोरू का गुलाम ना बोल दे? थोड़ा नाराज होते हुए सुनिधि बोली। अपने हाथों में सुनिधि का हाथ लेते हुए प्रवीण बोला, सुनिधि, रिश्ते
प्यार और दुलार और आपसी सामंजस्य बनते हैं। वैसे भी सास बहू का रिश्ता पतली रस्सी के समान होता है, जरा खिसा नहीं कि टूट जाता है। इसलिए प्यार के साथ दोहरे भी जरूरी है। मम्मी से बात तुम्हें ही करनी चाहिए। मैं बोलूंगा तो मम्मी को लगेगा तुमने मुझसे उसकी शिकायत की है, फिर वो शायद तुमसे नाराज हो जाए। ये तुम दोनों के बीच की बात है, तुम्हें ही सुलझानी होगी। अपनी बात प्यार और हक से कहोगी तो वह जरूर सुनेगी और मानेगी भी। सास बहू से माँ बेटी बनने की लंबी प्रक्रिया, किसी को तो पहल करनी होगी। तुम ही पहल कर दो। कल तुम मम्मी से बेझिझक अपने दिल की बात कह देना। इतना बोलकर परवीन सो गया। सुनिधि बिस्तर पर करवट लेती करवट बदलती रही। नींद आंखों में से कोसों दूर थी। काफी सोच विचार के बाद उसे परवीन की बात सही लगी। सुबह सुनिधि के होठों पर मुस्कान देखकर परवीन समझ गया कि सुनिधि को बात समझ आ गई। सुनिधि ने सबको गरम गरम नाश्ता परोसा। नाश्ता करके परवीन और ससुर जी अपने ऑफिस और देवर कॉलेज चला गया। जाते हुए परवीन उसे धीरे से ऑल द बेस्ट बोल गया। सुनिधि ने सारा काम फटाफट निपटाया और 2 कप चाय लेकर तनुजा जी के कमरे में ले गई। मम्मी जी चाय, ये तूने बहुत अच्छा किया। चाय पीने का मन कर रहा था। मम्मी जी एक बात कहनी है, आप बुरा तो नहीं मानेगी। ये तो बात सुनकर ही पता चलेगा कि बुरा माना जाए कि नहीं। हंसते हुए तनुजा जी बोली, मम्मी जी माफ करिएगा, कल मैंने आपकी और मौसी जी की बातें सुन ली थी। आप मौसी जी से कह रही थी कि मैं खाने की जिद नहीं करती। मम्मी जी जिद तो मेहमानों से की जाती है। मैं आपसे खाने की जिद बार बार क्यों करूंगी? आप मेहमान थोड़ी ना है, ये आपका घर है। जब चाहे जितनी बार चाहे आप खा सकती हैं। मुझे हक से कुछ भी बनाने को कह सकती हैं। और आपको मेरी कोई बात गलत लगती है तो आप मुझसे कहिए, मैं उसमें सुधार करूंगी। दूसरों से कहकर बात फैल जाती है और लोगों को बातें बनाने का मौका मिल जाता है। आपको कुछ बुरा लगे तो माफ करिए। इतना कह के सुनिधि जाने लगी तो तनुजा जी ने रोका। तू सही कह रही है, किसी और से शिकायत करने से अच्छा है तुझे बोलूं, पर मैं तेरी बात तभी मानूंगी जब तू मेरी बात मानेंगी। जी मम्मी जी बोलिए, मेरी कोई बात बुरी लगेगी तो तू भी मुझे बोलेगी और गलत पर डांट भी तो दूं तो बुरा नहीं मानेगी। मम्मी जी ये भी कोई कहने की बात है। आप घर की बड़ी हैं, आपको मुझे डांटने का अधिकार है। इसी बात पर गरम गरम पकोड़े हो जाए, अभी बना कर लाई। सुनिधि रसोई में काम करते हुए सोच रही थी। परवीन की समझदारी से हम दोनों के बीच में दरार पड़ने से बच गई। सच में समझदार पति सास और पत्नी के बीच पुल का काम करता है। मेरे कहने पर परवीन मम्मी जी बात करते तो शायद मम्मी जी बुरा मान जाती। परवीन जैसा समझदार पति पाकर वह खुश ही नहीं इतराने लगी। शाम को सुनिधि ने सभी के लिए चाय के साथ गर्म पकोड़े बनाए। आज कोई खास बात है क्या? ससुर जी बोले। हाँ, आज सास बहू के बीच प्यार और विश्वास की नींव पड़ी है। परवीन जहाँ मुस्कुरा रहा था वहीं ससुर जी और देवर हैरानी से सास बहू को देख रहे थे। तो दोस्तों, इस कहानी में पति के कहे अनुसार एक पत्नी ने अपनी सास से बहुत सलीके से बात की। उससे प्यार और गहरा हो गया। प्यार में कोई गांठ नहीं पड़ी। तो दोस्तों, हर सास बहू के बीच ऐसा ही रिश्ता होना चाहिए।
अगर कुछ बात भी हो जाए तो बेझिझक बोल देनी चाहिए। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।